अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वर्ल्ड ऑफ एक्सक्लूसिव अमेजिंग फैक्ट्स। इंसान अपनी इब्तदा से ही हमेशा किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में रहा है जो इसको अबदी जिंदगी दे दे या फिर दुनियावी कामयाबी और बहुत सारा पैसा भी दे, जिसकी मदद से वो ताकत और इक़्तिदार हासिल कर सके। गिदर सिंगी भी एक ऐसी ही जादुई चीज को कहा जाता है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है इसके हामिल शख्स को किसी किस्म के चिल्ले काटने की जरूरत नहीं होती। इसके पास इस गिदर सिंगी के सबब दुनिया की हर नेमत खुद चल कर आती है और हर किस्म के बुरे असरात और जादू से भी इस फर्द को महफूज रखती है। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गिदर सिंगी के हवाले से। वीडियो शुरू करने से कबल नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गिदर सिंगी एक सींग होता है जो गिदरू में एक खास गिदर के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर कर आता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, हत्ता कि इसकी लंबाई आधा इंच तक भी हो जाती है। इसकी साख्त सींग नुमा होती है जो एक ताज की तरह इसके सर पर बढ़ती जाती है। माहिरीन इस गिदर सिंगी को बकायदा एक खास तरीके से गिदर के जिस्म से अलहदा करके संदूर में रख देते हैं और इसके असल होने की एक निशानी ये भी है कि इस संदूर में रखे रखे इसमें से आवाज भी आती है और ये बढ़ती और फलती फूलती भी है। इस गिदर सिंगी को जड़ समेत गिदर के सर से निकाल कर बकायदा संदूर में रख दिया जाता है। ये गिदर सिंगी बहुत से तख्फी असरात की हामिल भी समझी जाती है। खुदा की कुदरत देखिए, ये गिदर के जिस्म से जुदा होने के बावजूद भी जिंदा रहती है और इसके बाल भी मुसलसल बढ़ते रहते हैं। इल्म सीमियात के माहिरीन इस सींग को गिदर के सर से इंतहाई एहतियात से दाने और जड़ समेत निकालते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से समझा जाता है जैसे कोई पौधा जमीन से बगैर जड़ कटे निकाला जाए तो वो मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये सींग भी जड़ समेत गिदर के सर से निकाला जाता है और बकायदा एक खास तरीके से इसे हनूत भी किया जाता है, संदूर के साथ महफूज कर दिया जाता है। संदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़ा लगने और गलने सड़ने से भी महफूज रखता है। इनमें से कुछ गिदरों के सर पर दाना नुमा होता है और बढ़कर सींग की शक्ल अख्तियार नहीं करता बल्कि दाना ही रहता है। इल्म सीमियात के माहिरीन इस दाने को भी जड़ समेत निकाल कर महफूज कर लेते हैं। यूं ये मादा गिदर सिंगी कहलाती है। इसमें नर गिदर सिंगी की तरह सींग नहीं होते। गिदर सिंगी एक ऐसा जीगता जागता तिलिस्म है जिसके लिए किसी पराई या किसी भी चिल्ले या किसी भी अमल की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके पास असली गिदर सिंगी होगी इसको हर तरह से माली इमदाद हासिल होगी, हत्ता कि इसको जेवरात या नकदी की सेफ में रख दिया जाए तो वो मजीद बढ़ेगी। दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल भी मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की इमदाद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी हासिल होगी, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, जुआ, सट्टा, हत्ता के कारोबार में भी कामयाबी हासिल होगी। ऐसी माफूकल फितरत इशिया की तलाश करने वाले इस गिदर सिंगी को अमूमन ऐसे इलाके में तलाश करते नजर आते हैं जहां जंगलात में गिदर पाए जाते हैं। गिदर सिंगी के मतलब जानने वालों का ये कहना है ये हकीकत में सैकड़ों गिदरों में से किसी एक के सर पर पाया जाता है। ये गिदर सिंगी गिदर के सर पर दोनों कानों के दरमियान होती है। एक कहावत इंतहाई मशहूर है, इसको हनूत रखने वाले शख्स की किस्मत इसको अपने पास रखने से जाग जाती है और इसको इज्जत और दौलत और शोहरत सभी हासिल हो जाती है। इस बारे में अलूमल आद और अलूमल इस्मा के माहिरीन का ये मानना है जिस तरह कुछ जानवरों में नहुसत की इलामत और कुछ में खुशबख्ती की निशानी भी होती है, इसी तरह कुछ जानवरों के खास अज़ा भी अपने अंदर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का एक पहलू रखते हैं। जैसे घोड़े की नाल, सांप का मनका, जानवरों की हंसनी की हड्डी वगैरह इसके मुतल्लिक कहा जाता है इसके असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह गिदर सिंगी भी एक है। साइंस और बायोलॉजी गिदर सिंगी के नख्फी असरात को नहीं मानते और माहिर हैवानात के मुताबिक कहा जाता है गिदर सिंगी एक बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये दाना या सींग दरअसल एक ट्यूमर होता है जो किसी एक गिदर के सर पर निकल आता है और इसको गिदर के सर से अलग करने पर इसके बढ़ने की वजह ये होती है
है, ट्यूमर में पैदा होने वाले बैक्टीरिया इस गिदर सिंगी में मौजूद होते हैं और वो बैक्टीरिया एक दूसरे को खाकर बढ़ते और फलते फूलते हैं, जिससे ये महसूस होता है गिदर सिंगी बढ़ रही है। लेकिन साइंस इस बात से भी वाकिफ है कि माहिर तिलिस्मात जमाना कदीम से गिदर सिंगी के नख्वी असरात से वाकिफ हैं और इसकी हर जमाना में एक पुरअसरार हसीयत रही है। ट्यूमर और भी जानवरों में पाया जाता है, लेकिन इसमें ये नख्वी हसूसियात नहीं होती और वो जिस्म से अलग करने के बाद गलने सरने लगता है, जबकि गिदर सिंगी इसके बरक्स जिंदा रहती है। इसी तरह बहुत से पत्थरों, लकड़ियों और जानवरों के अज़ा में भी कुछ नख्वी हसूसियात भी होती हैं, जिनके फवाइद और समरात से दुनिया वाकिफ है, लेकिन इसकी कोई साइंसी वजह पेश नहीं की जा सकती। इस्लाम और कुरान के हवाले से हमारे मजहब में इस किस्म की किसी भी चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और इनका हाल ये है जुब्त, और यहाँ जुब्त से मुराद एक ऐसी ही अशिया है जिसका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसके मुतल्लिक तो लोग क़यास आराइयां करते हैं। इसके मुतल्लिक एक हदीस मुबारका भी है, उसका मफहूम कुछ यूं है, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो जार फूंक नहीं करवाते, बदशुगनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, गिदर सिंगी की तलाश में जोगियों और पीरों फकीरों का सहारा लेने से कबल हमें इस चीज को लाजमी तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो चीज इनकी किस्मत को तब्दील नहीं कर पाई, भला वो हमारी किस्मत को कैसे तब्दील कर सकती है। जी तो वीवर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।